प्रोग्राम में खबर बीरा भलीकार इन में पाण जिक्र कंदासीं। वफ़ाक़ी हुकूमत सोशल मीडिया के कंट्रोल करण लाइ कानून में नई तरमीम कई है। काल सदर आरिफ अलवी पारां प्रोवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स पीका तरमीमी आर्डीनेंस जारी किया, जे मूजिब को भी माण्हू कंपनी एसोसिएशन इदारो अथॉरिटी कंहिं भी फर्द इदारे ते तनक़ीद इल्ज़ाम या हमलो कंदो त उन जी सज़ा 3 माह वधाए 5 साल कई वई आहे। आर्डीनेंस मूजिब शिकायत कंदड़ को भी मुतासिर फर्द या उन जो नुमाइंदो या उन जी का भी एसोसिएशन ट्रायल कोर्ट में उन बाबत दरख्वास्त ॾेई सघे थी ऐं ट्रायल कोर्ट के 6 महीननि अंदर केस जो फ़ैसिलो करणो हूंदो ऐं हर महीने केस जा तफ़सील लाॻापियल हाई कोर्ट में भी जमा कराइणा पवंदा। प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बाद आम माण्हुनि पारां सभ खां वधीक राय जो इस्तेमाल थींदड़ सोशल मीडिया ते भी वफ़ाक़ी हुकूमत पाबंदियूं हणण जी कोशिश कई आहे। इन सॼे मामले में अहम ॻाल्हि इहा आहे त जॾहिं जंहिं बि ख़िलाफ़ भी को केस थींदो या जंहिंजे ख़िलाफ़ भी कई कार्रवाई जी दरख्वास्त ॾिनी वेंदी, अगर उन जी का गिरफ़्तारी थिए थी, गिरफ़्तारी सभ खां पहिरियां त बिना वारंट जे थी सघे थी, उन जो इख्तियार भी ॾिनो वियो आहे ऐं उन सां गॾोगॾु 6 महीननि ताईं का भी ज़मानत न थींदी। इन इहे जेके तरमीमूं थियूं आहिनि उन्हनि तहत गॾोगॾु जेके सोशल मीडिया ते हिन वक़्तु इन मामले बाबति मुसलसिल तनक़ीद पिणु हली रही आहे। काल्ह इन मामले ते फ़ारूक नसीम पारां प्रेस कॉन्फ्रेंस पिणु कई वई। फ़ारूक नसीम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चवणो हो त कूड़ी ख़बर हलाईंदड़, कूड़ी पोस्ट रखंदड़ जी ज़मानत भी न थींदी, उन में गिरफ़्तारी भी बग़ैर वारंट जे थी सघे थी। फ़ारूक नसीम उन खां अलावा इहो पिणु ॿुधायो, जॾहिं उन खां इहो सवाल कयो वियो त आख़िर इहो आणण जी ज़रूरत छो महसूस पई, तो उन पारां 2 रेफरेंस ॾिना विया, जंहिंमें हिकु अॻूणे चीफ जस्टिस ख़िलाफ़ ख़राब ज़बान इस्तेमाल करण जो चयो ऐं ॿियो संदसि चवणो त इमरान ख़ान जी तलाक बाबति भी कूड़ियूं ख़बरूं हलायूं वयूं आहिनि, जंहिं तहत इहो फ़ैसिलो कयो वियो आहे त हाणे वधीक बर्दाश्त न कयो वेंदो ऐं को भी इदारो कंहिं भी शख़्सियत ते अगर का तनक़ीद थींदी ऐं उन ख़िलाफ़ उन जी उन ख़िलाफ़ का तनक़ीद थींदी, उन जा सबूत न हूंदा त उन ख़िलाफ़ कार्रवाई जो इख्तियार भी ॾिनो वियो आहे। इन आर्डीनेंस से साफ़ी तंज़ीमुनि पारां, मुख़ालिफ़ धुर पारां, तोड़ इंसानी हक़नि जे तंज़ीमुनि पारां सख़्त रद्दअमल ॾिनो वियो आहे ऐं मुखालफ़त कई वई आहे। इहो ॿुधाए पियो वञे त ख़ासि तौर ते हिन हुकूमत जंहिंजा 3.5 साल कुछ ॾींहं पहिरियों ई मुकमल थिया आहिनि, इहा हुकूमत आमरनि खां भी वधीक ख़तरनाक साबित थी आहे ऐं इज़हार जी आज़ादी ते पाबंदियूं सभ खां वधीक हिन हुकूमत पारां ई हयूं वियूं आहिनि। सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। सभ खां पहिरियां आवाज़ साम्हूं रखंदासीं जेका क़ानूनी तौर ते राय हिन वक़्तु साम्हूं अचे पई, कहिड़ियूं शयूं आहिनि, कहिड़ियूं पाबंदियूं आहिनि, उन बाबति ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन किया है कानूनी माहिर आहिनि मोहतरम जनाब इश्तियाक चौधरी साहब। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, ज़ाहिर है अब जो कल एक ऑर्डिनेंस हमारे सामने आया है और जिस तरह की उसमें तब्दीलियां की गई हैं, जिस तरह से कल फ़ारूक नसीम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें चीज़ें बताई हैं, अब बताइएगा क्या ये किसी और मुल्क में भी इस तरह आपकी मिसालें मिलती हैं, इस तरह इज़हार राय पर जो पाबंदियां हैं जिनका तसलसल हमें इस हुकूमत में नज़र आ रहा है, उसकी बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं, वजह क्या हो सकती है? बुनियादी तौर पर अगर इसको आप देखें ना, इस कानून को, तो इसमें 3 सेक्शन को अमेंड किया गया है। सेक्शन जो है डेफिनेशन का, सेक्शन 2 की क्लास 25 और उसके बाद सेक्शन 20 जो है पीका का, और उसके बाद सेक्शन 43 जो है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट का। तो इन तीनों सेक्शन को आप अगर अलग अलग से देखें तो इसमें जो सेक्शन 22 की क्लास 25 है, उसमें ये पहली दफा हुआ है क्रिमिनल लॉ में कि आप कोई भी अदारा, कोई भी एसोसिएशन जो है वो भी मुकदमा दर्ज करवा सकेगी किसी भी शख्स के खिलाफ, और उस शख्स के खिलाफ भी हो सकेगा जो फॉर एग्जांपल कोई अदारा है या कोई एसोसिएशन है। मतलब पहले ये था, जो क्रिमिनल लॉ बेसिकली जो होता है वो नेचुरल पर्सन के खिलाफ होता है। जैसे एक शख्स है, नेचुरल पर्सन है, आप नेचुरल पर्सन है, मैं नेचुरल पर्सन हूँ, कोई अदारा जो है वो नेचुरल पर्सन नहीं है। तो फॉर एग्जांपल जिस तरह ये वाकया अगर हम मोहसिन बेग के तनाज़ुर में देखें तो उसमें कंप्लेनेंट बने मुराद सईद खुद कि मेरे जज्बात को ये हुआ, मजरूह हुए हैं, और अब अगर इस लॉ की मौजूदगी में ये पर्चा दर्ज होता तो मुराद सईद को जरूरत नहीं थी कि वो खुद कंप्लेनेंट बनते, और कोई भी जो उनका अदारा है
वो भी बन सकता था उसमें कंप्लेनेंट, कोई भी उनकी एसोसिएशन है वो भी बन सकती थी। तो यानी कि इसमें जो खतरनाक पहलू है वो सिर्फ ये है कि अब अदारे जब एक दूसरे के अगेंस्ट आएंगे, वहां पे हुआ फॉर एग्जांपल एक नेचुरल पर्सन का कि किसी को गलत इंफॉर्मेशन दी है या किसी की ऐसी पोस्ट शेयर की है जो कि अखलाक से गिरी हुई है और सेक्शन 20 के जिम्मे में आती है, लेकिन वो क्रिमिनल लॉ में होता ही है कि वो शख्स ही कंप्लेनेंट बनता है और वो मूव करता है। अब यहाँ पे वो कर सकेगा कोई भी अदारा, जैसे मैंने अब फॉर एग्जांपल जो प्राइम मिनिस्टर की बेगम साहबा है उनके खिलाफ कोई बात होती है, तो क्रिमिनल लॉ ये कहता है कि बेगम साहबा खुद कंप्लेनेंट बने। अब वो कोई भी अदारा हुकूमत का जो है वो उसका कंप्लेनेंट बन सकेगा और उस बंदे के खिलाफ जा सकेगा। इस सारे लॉज के अंदर बेसिकली यही चीज डेंजरस है। कोई भी इस वक्त जो टीवी चैनल्स पे गुफ्तगू हो रही है, जो अखबारात में आ रही है, कोई भी इस तरफ नहीं तवज्जो दे रहा। वो सारे फेक न्यूज की बात कर रहे अच्छा, हैं। अब तो इसमें चौधरी बेसिकली साहब फिर ये बताइएगा, ज़ाहिर मिसाल के तौर पर मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा दूं तो उसमें गार्जियन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया गया है, जो मैंने देखा है। कोई एसोसिएशन हो, कोई इदारा हो, बजाते खुद या किसी गार्जियन के थ्रू भी वो आ सकते हैं, जिसका आपने जिक्र भी किया। तो क्या उस पर ये अब समझा जाए बाज़ाब्ता तौर पर कोई भी किसी भी के खिलाफ भी अगर किसी को जाना है तो उसकी शख्सियत जाहिर नहीं होगी और वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किसी के खिलाफ भी कोई कंप्लेंट करवा सकता है, नंबर वन। साथ ही ये भी ऐड कीजिएगा कि इसमें क्या जमानत की जो एक बुनियादी हम समझते हैं उसको, जो हक है सबका जमानत के लिए, उसको भी ख़त्म कर दिया गया इस कानून में। जी बिल्कुल, जो पहली बात आपने की वो ऐसे ही है जैसे आपने कहा कि वो जरूरी नहीं है। जहां तक गार्डियन की बात है वो तो पहले भी था। एक फॉर एग्जांपल एक माइनर के अगेंस्ट अगर ऑफेंस हुआ है तो माइनर जो है वो उसकी उम्र जो है वो 14 साल से कम है, तो उस सूरत में तो उसका गार्डियन ही कंप्लेनेंट बन सकता है। ये तो पहले भी उस कानून में दर्ज था। लेकिन अब ये है जैसे मैंने कहा कि अदारा बन सकता है, वो बंदे का बनना जरूरी नहीं है। दूसरी बात आपने की नॉन बेलेबल ऑफेंस की, बिल्कुल। जो सेक्शन 20 है, सेक्शन 20 जो पहले था उसमें वो बेलेबल था, यानी कि उसकी सजा 3 साल थी और वो बेलेबल था। वो जब भी कोई वाक्य होता था उसी वक्त उसको फॉर एग्जाम्पल जब पेश किया जाता था तो वो बेल, अब जैसे मोहसिन बेग साहब अगरचे वो टेररिज्म की लगाने को तो बहुत सारे सेक्शन लगा दिए, लेकिन अगर वो सेक्शन 20 के जिम्मे में भी आता है कि किसी की शख्सियत को दागदार करने के लिए उन्होंने कोई बात की, तो अब इसको नॉन बेलेबल कर दिया गया है इस सेक्शन के तहत। और जो सजा है वो 5 साल कर दी गई है। तो ये पहले ये नॉन पहले बेलेबल था, तो नॉन बेलेबल है, लेकिन नॉन बेलेबल का ये मतलब भी नहीं होता कि जमानत किसी सूरत नहीं मिलेगी। वो उसकी ग्राउंड्स और होती हैं, उसको बताना ज़ाहिर है पड़ेगा। वो उसकी बेस के बुनियाद पर ही उस पर ही इसका फैसला होगा। जो सब थोड़ा सा इस पर भी अपनी राय दीजिएगा, जो इस वक्त हम जनरली 3.5 साल से पीटीआई की हुकूमत में देख रहे हैं। मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया किस तरह से मीडिया पर जो पाबंदियां हमने देखी हैं, सेंसरशिप से लेकर सहाफ़ियों का गुम हो जाना, सहाफ़ियों के कत्ल हो जाना और मुख्तलिफ सहाफ़ियों के जेल में जाना। फिर अब जो एक टूल बचा था, जो कुछ सहाफ़ी थे जिनको जो टीवी पर नहीं आ सकते उनके लिए सोशल मीडिया, या फिर जो लोग अपनी राय का इजहार करते थे किसी भी चीज़ के खिलाफ, वो सोशल मीडिया के थ्रू ही करते थे। तो अब उस पर ये समझा जाए कि ये जो ऑर्डिनेंस है वो उस राय पर भी पाबंदी लगाने की एक बज़ाहिर कोशिश नज़र आ रही है। देखिए असल में देखा जाए तो जो बाकी लॉ है, लॉ तो वही है एज सच। लॉ को सेक्शन 20 में जो ऑफेंस था वो वही अब है, सेक्शन 43 में जो ट्रायल कोर्ट है वही है। लेकिन ये जो 3 काम हुए हैं कि जो जिसका मैंने जिक्र किया कि नॉन बेलेबल कर दिया गया है, ट्रायल जो है वो 6 माह में कंक्लूड होगा हर सूरत में, अगर नहीं होगा तो वो बताना पड़ेगा रिस्पेक्टिव चीफ जस्टिस को। और
फिर पर्सन की जो डेफिनेशन है वो चेंज कर दी गई है। तो बज़ाहिर तो ये यही लगता है कि ये तीनों इकदाम इस वजह से किए गए हैं कि ताकि जब भी किसी के खिलाफ कोई मुकदमा हो और वो या वो उसको सबक दिया जाए या उसको दबाया जाए। बाहर जैसे हमारे यहाँ हिस्टोरिकली अगर आप देखें ना, तो जो बादशाह था वो बर्रा होता है हर चीज से। फॉर एग्जाम्पल उस पर तनकीद नहीं की जा सकती जिस तरह के होती रही है। इसका इन कवानीन को ये कवानीन पहले थे यूरोप में भी, इंग्लैंड में भी, कि आप बादशाह को तनकीद का निशाना नहीं बना सकते, कोई इस तरह नहीं कर सकते, कोई रिड्यूक्यूल नहीं कर सकते, कोई आप उसका इस तरह का पोस्चर नहीं बना सकते, कोई इस तरह का आप कार्टून नहीं बना सकते। तो आप अगर फॉर एग्जाम्पल एक कार्टून भी अगर आपने बनाया है और वो भी उससे ये तो असर सामने आता है कि आपने किसी प्राइम मिनिस्टर साहब की शख्सियत को दागदार किया है, तो वो भी कॉग्निजेबल होगा सेक्शन 20 के तहत, और उस पे भी ये है। तो बाहर तो यही लगता है कि ये कंट्रोल करने के लिए है। अलबत्ता अगरचे सेक्शन 43 की हद तक, इस हद तक तो मैं इत्तेफाक करता हूँ कि केसों का फैसला जल्दी होना चाहिए। ज़ाहिर है वो वो अगर तो ये वो फिर है कि दूसरे मामलात में भी होना चाहिए, जो इस पर अब बात मामला की गई नहीं है। होना चाहिए, वो तो एज ए लीगल, एज ए मैन ऑफ लॉ मेरी ये है कि अदालतों को तमाम फैसले कोई भी है वो जल्दी किए जाने चाहिए, इसमें कोई ज़ाहिर दूसरी है, राय जिसमें नहीं। जिसमें इसका जिक्र भी किया गया। बहुत शुक्रिया आपका इश्तियाक चौधरी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज़रा जेका भी कोशिश हिक भेरो ॿीहर थी आहे पी का ऑर्डिनेंस जी सूरत में जंहिंमें तब्दीलियूं कयूं वियूं आहिनि, उन बाबति हिन वक़्त ताईं हुकूमत ते इहो सवाल उथे पियो छा हाणे आम माण्हू जी बि राय ते पाबंदी हणण जी कोशिशि कयूं। पाण प्रोग्राम वधीक इन ते ई ज़िक्र कंदासीं। हिते वक़्तु थियो आहे हिकु ब्रेक जो, असां सां गॾु रहिजो। प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार पाण ज़िक्र कंदासीं। हिकु भेरो ॿीहर जेके वफ़ाक़ी हुकूमत पारां ऑर्डिनेंस ज़रिए कोशिशि कई वई आहे इज़हार राय ते पाबंदी जी, या जेका सूरत-हाल साढनि 3 सालनि खां असांखे मुल्क अंदरि नज़र अचे पई। मुख़्तलिफ़ सहाफ़ियुनि खे सेंसरशिप खां वेंदे, मिसिंग पर्सन्स खां वेंदे, सहाफ़ियुनि जे क़त्लेआम खां वेंदे, ऐं उन दौरान असांखे इहो पिणु नज़र आयो त वफ़ाक़ी हुकूमत पारां ख़ासि तौर ते जेके हुकूमत ते तनक़ीद कंदड़ सहाफ़ी हुआ उन्हनि खे नौकरियुनि मां कढायो वियो ऐं उन्हनि जी सेंसरशिप भी ॾिठीसीं, उन्हनि खे जेलनि में विधो वियो। हिन वक़्तु जेको आम माण्हू जी इज़हार जे आज़ादी जो हिकु टूल आहे सोशल मीडिया, उन ते बि पाबंदियुनि जी कोशिशि कई पई वञे। असांखे हिन वक़्तु फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार मोहतरम जनाब अवैस तौहीद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी भाई साहब। अवैस साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बताइएगा आप, ज़ाहिर एक तो सूरत हाल जो हमें नज़र आ रही है गुज़िश्ता 3.5 सालों से, इस वक्त जो कोशिश हुई है ऑर्डिनेंस के जरिए, पी का ऑर्डिनेंस जो हमें नज़र आ रहा है, किस तरह से आप देखते हैं और क्या वजह है हुकूमत को इस तरह के जो कवानीन है वो लाने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? शुक्रिया महाराज। देखिए, हम समझते हैं कि ये कानून जो है वो काला कानून है। ये हमें नियत पर फतूर लगता है हुकूमत की, और जब ऑर्डिनेंस के जरिए इन्होंने पास किया तो इसका मतलब है कि पार्लियामान को इन्होंने बाईपास किया, इन्होंने स्टेक होल्डर्स को बाईपास किया, इन्होंने PFPJ को बाईपास किया, मुशावरत नहीं की। तो इसका मतलब है कि ये आर्बिट्रेरी है। अगर ये आर्बिट्रेरी है तो इसका मतलब है कि ये डिक्टेटोरियल है, और डिक्टेटोरियल है तो ये ड्रैकोनियन है। तो हम ये समझते हैं कि न सिर्फ हम इन्हें मुस्तरद करते हैं, बल्कि हम ये समझते हैं कि ये बेसिकली सोशल मीडिया को या मीडिया को मजीद हथकड़ियाँ लगाना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे 144 नाफिज करना चाहते हैं, मीडिया पे हथकड़ियाँ लगाना चाहते हैं, और ये केस करना चाहते हैं। जब दुनिया बदलती दुनिया के अंदर 21वीं सदी के अंदर आप देखिए, ये मुमकिन नहीं है कि आप जो है डिजिटल वर्ल्ड से कतई ताल्लुकी इख्तियार कर लें। अगर आपने कर दिया, चले आपने पीका आपने पास किया ऑर्डिनेंस करनी नहीं, उसके बाद क्या हुआ आप देख लें कि सुइज स्कैंडल सामने आ गया, और सुइज स्कैंडल में अफगान जंग के दौरान जो जर्नैल थे उनके सुइज बैंक के अंदर अकाउंट सामने आ गए। तो कहाँ तक रोकेंगे आप? ये बातें इस तरह नहीं रुक सकती है ये। और दूसरी बात ये कि इसके अंदर आपने एक
ये कर दिया कि जी ये फौजदारी एक्ट के तहत इसको डील किया जाएगा, ये नहीं, और नॉन बेलेबल होगा, नाकाबिल जमानत होगा। और जब आप इसे क्रिमिनल एक्ट करार देंगे तो फिर तो कहीं पर फुल स्टॉप नहीं होगा। तो हम ये समझते हैं कि न सिर्फ आज़ादी इजहार के खिलाफ एक जाल बना जा रहा है, बल्कि हुकूमत जो है वो और रियासत अपने पास एक ऐसा हथियार रखना चाहती है जो वो किसी भी इंफरादी शख्स या किसी भी मीडिया हाउस के खिलाफ या किसी भी ऐसे शख्स जो आज़ादी इजहार करना चाहता है, वो जिसे उसको हक हासिल है आइन के तहत, उसको ये कैद कर दे। वो मेरे ख्याल में ये मुमकिन नहीं है कि 21वीं सदी के अंदर हमारा एहतजाज जारी रहेगा और हम इसमें एहतजाज करते रहेंगे। अवैस साहब, आप क्या समझते हैं? ज़ाहिर है अब एक तो हमने देखा जो सूरत हाल, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि हमें पहले हमने देखा जो सहाफ़ी थे जो तनकीद करते थे किस तरह से वो इदारों से निकले, फिर उसके बाद अगर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई बात करता था उसके खिलाफ कार्रवाई हुई और वो ज़ाहिर उनको नौकरियों से भी निकाल दिया गया। फिर एक जो सहारा बना सोशल मीडिया, किसी हद तक आम आदमी जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो भी अपनी राय सोशल मीडिया के ज़रिए ही देते हैं। तो आखिर ये खौफ को किस चीज़ का है, और क्या ये जो इस वक्त आर्डिनेंस सामने आया है इसमें आपको लग रहा है कि हुकूमत ही ये कोशिश कर रही है या फिर वही लोग कर रहे हैं जो चाहते हैं कि उन पर कोई बात ना हो, उन पर कोई तनकीद ना हो? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि गैर जिम्मेदार सहाफत के एक्ट्स होते हैं, बिल्कुल गैर जिम्मेदारी के एक्ट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन उसमें इस तरह तो नहीं हो सकता कि आप FIR पुलिस को ये इख्तियार दे दें कि वो छापे मारे, वो हथकड़ियाँ लगाएं और जो है क्रिमिनल एक्ट के तहत उनके खिलाफ ट्रायल हो, और फिर 4-5 महीने के बाद इल्जाम ये साबित हो कि कौन सही है कौन नहीं है। और ये मुझे बताएं कि इनकी काबिलियत क्या है। इनकी काबिलियत जो है, क्या ये बता सकते हैं कि फेक न्यूज क्या है और डिस इन्फॉर्मेशन क्या है और क्या मिस इन्फॉर्मेशन है, क्या चीज इंटेंशनल है और क्या चीज अनइंटेंशनल है, और क्या चीज ऑर्गेनाइज या कैंपेन के तहत हो रही है। सबसे पहले तो ये कि इन सियासी जमातों में, चाहे वो हुक्मरान जमात हो, चाहे अपोजिशन जमातें हो, चाहे नून लीग हो, चाहे तहरीक इंसाफ हो या पीपल्स पार्टी हो, सबकी सोशल मीडिया ब्रिगेड्स है। और सोशल मीडिया ब्रिगेड्स को बंद करें और उनसे ट्रेंड चलाना बंद करेंगे, और उनसे लोगों को जो ये इल्जाम लगाते हैं कि जी किसी को गद्दार का लेबल लगाते हैं, किसी को गैर मुहब्बे वतन का लेबल लगाते हैं, वो खत्म करें ये ट्रेंड। इसका ये मतलब नहीं है कि जब कोई गैर जिम्मेदार एक्ट हो रहा है या सहाफत का कोई अमल हो रहा है तो उसमें आप जो है इस तरह के काले कवानीन नाफिज करेंगे। पहले ही एक, जैसे अभी आप कह रहे थे अपने सवाल में कि एक पाबंदियों का एक तसलसल है, हम ये समझते हैं कि रेगुलेशन बिल्कुल होनी चाहिए, ज़ाब्ता इखलाक बिल्कुल होना चाहिए, कौन इनकार कर रहा है। लेकिन हमें ये लगता है कि ज़ाब्ता इखलाक की बुनियाद पर या फिर रेगुलेशन की बुनियाद पर ये रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, पाबंदियां लगाते हैं, तो पाबंदियों का सिलसिला खत्म तो नहीं हो सकता। ज़ाहिर वो हमें फिर मुसलसल बढ़ते हुए ही नजर आता है। बहुत शुक्रिया आपका अवैस तोई साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इन वक्त जेका सूरत हाल नज़र अची रही है, वफ़ाक़ी हुकूमत जे जॾहिं खां आई आहे उन वक्त खां मीडिया जे लाइ ॾुखिया ॾींहं वाज़ तौर ते नज़र अचनि पिया। उन खां पोइ सोशल मीडिया ते बि पाबंदियूं हणण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे, उन ख़िलाफ़ सख़्त रद्द अमल सॼे मुल्क मां साम्हूं अचे पियो। इन प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मेरा जबी खे ॾींदा इजाज़त। अला वाली।